Let's start the meeting. Welcome you all once again. Glad to have you and thanks for the fellowship. So, shall we start with a word of prayer? Any one of you can just open up with a word of prayer and ask God to bless this meeting. तो मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु के उन बातों को शेयर करूं I want to share what God has spoken. कि प्रभु बीते हुए दिनों में क्या मुझे सिखाए। I want to share what God has spoken to me in the past few days. तो सबसे पहले मैं इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद करता हूं Firstly, I want to thank God for the fellowship. कि हम लोग दूर दूर जगहों पे रहते हुए भी एक साथ मिल पा रहे हैं कि खुदा का धन्यवाद करें। That even though we are staying at far off places, we are able to thank God together. और ब्रदर मैथ्यू का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं I'd like to thank Brother Matthew कि मुझे यह चांस मिला कि मैं प्रभु की बातों को बता सकूं अपने भाइयों के बीच में। that I got this chance to share with the brothers and sisters. Yeah. तो मैं समझना चाहता था हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक द बुक ऑफ मैथ्यू। Yeah, we look at the book of Matthew. और उसके 11 चैप्टर में आएंगे chapter 11 और उसके 25 पद को पढ़ेंगे। verse 50 25 the book of Matthew chapter 11 and verse 25 we read, जो कि कुछ इस तरह से लिखा है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। मैं समझता हूँ कि आप इंग्लिश बाइबल से इसको देख लिए होंगे। I'll just read it. Matthew 11 verse 25. At that time Jesus answered and said, I praise thee. Okay. Just a minute. I praise thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and intelligent and didst reveal them to babes. तो इसमें जो हम लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं, एक शब्द का यूज किया गया है। लास्ट शब्द में लास्ट पैराग्राफ में in the last paragraph there's a word that's been used, बालक, babes. हाँ, तो जब मैं बालक शब्द को पढ़ा, when I read the word babes, जिसमें प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं in which Jesus himself says कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। he says, I praise thee, O Father, Lord of heaven and earth, कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों पे अर्थात समझदारों पर उनसे छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। that you have hidden these things from the wise and intelligent and revealed it to babes. तो मैं समझना चाहता था So I wanted to understand कि वास्तव में एक बालक होता क्या है। who exactly is a babe. और साथ में ये भी कि एक बालक के गुण क्या होते हैं। And what are the qualities of a babe? वो इसलिए the reason is क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु के मार्ग पर चल सकूं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। the reason is that I'd be able to walk the way that God wants me to without any distraction. और ये तभी संभव होगा जब मैं एक बालक बनूं, क्योंकि बालक पर ही प्रभु अपनी बातों को प्रकट करते हैं। I'd be able to experience this when I behave like a child. साथ ही साथ and along with that एक अध्याय में एक बुक में ये भी लिखा गया है कि बालकों को मेरे पास आने दो
क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। It's also written in another verse, let the little children come to me, for the kingdom of heaven belongs to them. इसलिए बालक के गुण को जानने के प्रति That's why, to know the qualities of a child, मेरे दिल की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। I really wanted to know more about being like a child. The qualities इसलिए of मैं थैंक यू इसलिए मैं देर न करते हुए that's why without any delay, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठने गया I sat with the word of God और प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु तू मुझे बता कि एक बालक होता क्या है। and asked God to tell me what the qualities of a child are. पर प्रभु मुझे लगातार मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा, हर दिन प्रार्थना करता रहा I kept praying to the Lord और इस तरह every से जी थैंक यू और इस तरह से 6 दिन गुजर गए। and that way 6 days went by. अगले दिन मैं बहुत निराश होकर चर्च गया Next day I was quite disappointed and I went to church. और मैं बहुत खुश होकर उस मीटिंग का हिस्सा बना, ये सोचते हुए कि खुदा अपने दास के द्वारा बात करेंगे कि एक बालक के गुण क्या है। And I was really happy, expecting that God would, through His servant, tell me what the qualities of a child are. लेकिन सभा समाप्त हो गई But the meeting got over, और मुझे बालक का गुण क्या है नहीं पता चला। and I did not get to know what the qualities of a child are. तो मैं चर्च बिल्डिंग से निराश मन होकर नीचे उतर ही रहा था So I left. I began to leave the church building, disappointed. तब तक एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ दौड़ते हुए ये कहकर मेरे गले से लग गई कि मम्मी देखो मामा आ गए। That's when a little girl running towards me came and hugged me and told her mother, "Look, my uncle is here." और वो मेरे गले से लग गई। And she hugged me. मैं उससे पूछा And I asked her कि हे नैना, his name is नैना, her name is नैना, okay. I asked her, "Hey, Naina, मैं तो तुम्हें कल बहुत बुरी तरीके से मारा था, वो इसलिए कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था। I told her I had beaten you yesterday because you had not done your homework." और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि जब तक तुम सही से पढ़ाई नहीं करोगी, तुम अपना चेहरा भी मुझे न दिखाना, न मुझसे बात करना। And I had told you that till you do your homework, you shouldn't talk to me or show me your face. तो उसने कहा मामा मैं तो वो बात भूल गई और मैं तो पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और अब सही से काम करूंगी। And then she replied saying, I completely forgot about that. And तो yeah, and I'm ready to study. तो मैंने कहा बहुत अच्छा नैना, तुम सच में बहुत सुंदर दिखती ही नहीं बल्कि हो भी। So then I told Naina, you're not only beautiful to look at, you're also beautiful on the inside. तो उसने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सुंदर हूँ, मैं प्रभु के अनुसार चलना चाहती हूँ। And she said, it doesn't matter to me whether I'm beautiful. I want to walk in the ways of God.
तो नैना अपनी मम्मी के साथ चर्च चलने गई, जो कि दूसरी सभा में थी। So Naina left with her mother to another church meeting. और मैं निराश होकर रोड से घर की तरफ ये सोचते हुए जा रहा था कि प्रभु, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि एक बालक के गुण क्या हैं। And I started back home, and I was thinking, I was disappointed with God telling him that you did not tell me what the qualities of a child are. तब तक नैना के द्वारा जो घटना घटी, तुरंत प्रभु मेरे ऊपर याद दिलाया। That's when God reminded me of the incident that happened with Naina. और नैना जिस तरह से मुझे लिपटी, वही बातें मुझे याद आने लगी और मैं बहुत अच्छे तरीके से बालक के गुण को इस घटना के द्वारा समझ पाया। And through that incident, I realized really well what the qualities of a child are. जिसमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Brother, 1 minute more, huh, brother? ओके, बस हो गया अंकल। Of which I want to put a few points before you. एक बालक बीते हुए चीजों के साथ हमसे ट्रीट नहीं करता। A child does not remember the past, the things that have happened. उसके अपने किसी गुण का घमंड नहीं होता। They're not proud of their qualities. और वह अगले दिन दूसरे से, चाहे भले ही वह बीते दिन में उसको चोट पहुंचाया हो, And खुले even दिल though से someone has hurt them, खुले दिल से उसका स्वागत करता है। the next day they will with open arms welcome them. और उसका विवेक पूरी तरह से शुद्ध होता है। And their testimony. तो I'm not ये sure what. तो ये बातें थी जो खुदा ने मुझे इस वचन के द्वारा सिखाया। These are the things that God has taught me through His थैंक यू, word. थैंक यू। Yeah.